नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अभी हम 8वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने अभी 5 श्लोकों का अभ्यास किया था, जिसके अंतर्गत अभी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं। तो उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके होते हैं। 7वां जो प्रश्न है उसका उत्तर वह 5वें श्लोक में देते हैं। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर होता है ये। अर्जुन का 7वां जो प्रश्न था वह था कि जिसने ऐसा कोई व्यक्ति जो युक्त चित्त वाला पुरुष है, ऐसा कोई योगी जो योग के शरण को मान करके योग के पथ को अपना करके अंत काल में जब वह आपको जानता है तो आप उसके सामने किस रूप में जानने में आते हैं। मतलब योगी के द्वारा या वह इच्छुक जो है व्यक्ति जो युक्त चित्त वाला है, आपके प्रति चित्त स्थिर किए हुए है, तो अंत काल जब आता है उस व्यक्ति का तो वो आपको कैसे जान पाता है या आप उसके जानने में कैसे प्रस्तुत होते हैं। ये प्रश्न था 7वां। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अब इसमें कहते हैं कि अंत काल में जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, अर्थात शरीर त्यागते हुए वह मेरा ही स्मरण करता है, तो वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ पर ये हो गया था। अब आज से हम 8वां श्लोक आरंभ करेंगे, क्षम्यताम 6वां श्लोक आरंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भावना का वर्णन करते हैं और कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। तो इसका अर्थ है कि हे कौन्तेय, अंते माने अंत काल में, यम जिस भी भावन स्मरण कलेवरम त्यजति, तो हे व्यक्ति जो पुरुष अंत काल में जिस भाव को स्मरण करके शरीर त्याग करता है, तम एव इति सदा तद्भाव भावति, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित हो रहा है। मतलब कि अंत काल में कोई व्यक्ति किसी भाव को स्मरण करता है तो स्मरण करते हुए अगर वह देह त्याग करता है तो वही व्यक्ति उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित हो रहा, माने जो भाव है वही उस पर प्रभाव डालता है। भाव का ही प्रभाव है सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है भाव का। देखना अलग चीज़ है, पर उसमें भाव जुड़ जाता है तो बहुत असर होता है उस चीज़ का, और भाव नहीं जुड़ पाता है तो असर कुछ नहीं होता है।
महत्वपूर्ण है भाव का होना। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो जो व्यक्ति शरीर त्यागते हुए जिस जिस भाव का स्मरण करता है और शरीर को त्याग करता है, उसी उस भाव को वह प्राप्त होता है। ऐसी एक कथा स्मरण में आती है कि एक व्यक्ति के प्राण त्याग रहा था। वो प्राण त्यागते हुए बाहर खाट पर लेटा हुआ था, उसको प्राण त्यागने थे। अंत समय में उसने देखा कि सामने एक आम लगा हुआ है और उस आम को खाने का भाव उसके मन में आया कि मैं इस आम को खाऊं, पर उसकी जिह्वा थक गई थी, बोल भी नहीं पा रहा था। बोल नहीं पा रहा था तो कौन खिलाए। उसी का भाव रखते कि मुझे आम मिल जाता, वो लगा हुआ आम मिल जाता। वो भाव त्यागते हुए, मतलब वो भाव स्मरण करते हुए उसका शरीर त्याग दिया उसने। जैसे ही शरीर त्यागा, उसके कर्मफल कुछ और थे, उसके अनुसार उसको गति मिलनी थी, पर उसके मन में उस आम को खाने के भाव जागे। तो मृत्यु होते ही वह व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जा करके और एक कीड़े का रूप लिया, जो आम के अंदर जो पहुंच सके, ऐसा इल्ले टाइप में बोलते, इल्ली जैसा, वैसा एक रूप लिया और उसने उस आम को खाया। खाने के बाद फिर उसने उस शरीर को त्याग करके फिर उसकी जो गति हुई वो आगे कर्म के अनुसार पहुंचा। तो मरते समय अंत में जो ये गति रहती है, अंत में जो गति रहती है, अंत में जो भाव रहता है, उसके अनुसार उसकी गति प्राप्त होती है। तो भाव से ही गति मिलती है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अंतकाल में जो भाव होता है उसी भावना के अनुसार ही गति होती है। कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो जो व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर का त्याग करता है, उसी उस रूप को, वह भाव को प्राप्त होता है, उसी उस भाव के रूप को प्राप्त होता है। माने जो हम भाव करते हैं शरीर त्यागते हुए, वही भाव रहते हैं। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है, और ये कल भी हमने विषय को उठाया था, कि अंतकाल में धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का, पढ़ाने का, श्रवण का महत्व है। कि अंतकाल में हरि का नाम लो, अंतकाल में ईश्वर का स्मरण करो, अंतकाल में ईश्वर की शरण में पहुँचो, तो आपकी गति सुधरेगी, आपकी गति में सुधार आएगा। ये होता है। तो ईश्वर के स्मरण को कहा जाता है। और फिर अंत में तो फिर ये कहते ही हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसके विषय में कहा गया कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते ही वह पूछता है अपने माता पिता से कि माँ मैं, मतलब सत्य क्या है। वो पूछता है कि सत्य क्या है, बच्चा पूछता है कि सत्य क्या है। तो माँ कहती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पिता हैं, यही सत्य है। उसके पश्चात थोड़ा बड़ा होता है, फिर पूछता है कि माँ सत्य क्या है। तो कहते हैं कि मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता हैं, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, यही सत्य है, यही परिवार है। थोड़ा बड़ा होता है, उसके शादी ब्याह होता है, तो फिर पूछता है कि सत्य क्या है अपने आस पड़ोस। तो कहते हैं कि ये तेरी पत्नी है, ये तेरे बच्चे हैं, ये पिता, ये भाई, ये सब कुछ है, परिवार है, यही सत्य है। बड़ा होता है, बुजुर्ग अवस्था में आता है, फिर आसपास पूछते हैं कि भाई सत्य क्या है। तो कहते हैं ये नाती, ये पोता है, और ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, यही सत्य है। अंत में जब वो व्यक्ति मर जाता है, जीवन भर उसको नश्वर चीज़ों को ही सत्य बताते रहे, जो नश्वर है, नाशवान है, उसी को सत्य बताते रहे। पर जब वो मर जाता है, सुन नहीं पाता है, श्रवणेंद्रिय काम नहीं करते, उसके शरीर में प्राण नहीं है, तब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अर्थात राम का नाम ही सत्य है। राम अर्थात व्याकरण में दो प्रकार के राम कही गई है। एक राम है जिसको हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ नंदन राम, अवध नंदन जो है, अवध के राजकुमार, वो राम, ये एक रूप ये है। दूसरा राम शब्द का जो अर्थ है, राम शब्द का अर्थ जो है रमन्ते यस्मिन योगिनः स रामः। व्याकरण जो कहती है रमन्ते योगिनः यस्मिन स रामः, माने योगी लोग जिसमें रमण करें, जिसमें रमन करें वो राम है। आदरणीय रेखा जी, आपका माइक जी, धन्यवाद। तो
योगी लोग जिसका अनुसरण करें, जिसमें रमण करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, वह राम है। तो दो रूप हैं, इसीलिए वो राम जो है वो शाश्वत है, जिसको हम ब्रह्म रूप में कहते हैं, क्योंकि योगी योग के पथ का अनुसरण करने वाले। गीता जी में तो योग का ही पथ सबसे श्रेष्ठ बताया गया, और योग माने निष्काम कर्म करते हुए परम गति को प्राप्त करना, समाधिस्थ होना, ईश्वर का चिंतन करना। तो ईश्वर का चिंतन करना अर्थात ईश्वर में रमन करना, ईश्वर में रमना, ईश्वर में स्थित होना। तो वही ईश्वर जिसमें स्थित हो वही राम है, जो कण कण में व्याप्त है, जो ब्रह्म है, उसी का एक पर्याय है राम, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों में समाया हुआ है वो राम है, वही तत्व राम है। व्याकरण इसकी स्वीकृति देते हैं, व्याकरण इसकी स्वीकृति देते, पाणिनि इसकी स्वीकृति देते हैं कि जो सबके कण कण में व्याप्त है वही राम है, जिसका चिंतन योगी लोग करते हैं वह राम है। तो ये पूरी स्थिति है। और फिर बाद में तुलसीदास जी तो कहते ही हैं कि वो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जग पानी। तो राम को तो वो कण कण में व्याप्त करते ही हैं, मानते ही हैं। तो ये वही है कि भाव यही है इसमें कि हम जिस भाव को लेकर के शरीर त्यागते हैं वो भाव स्मरण में रहता है। इसलिए मृत्यु के समय में या मृत्यु की अवस्था आते ही धार्मिक ये सब चलाने का विधान रहता है कि भाई ये पाठ हो, धर्म की बात पहुँचे। और फिर ये भी है कि 13वीं में जो करते हैं, शुद्धता करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, अब तो 13वीं का प्रचलन भी आ गया है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें गीता जी का पुस्तिकाएँ बांटी जाती हैं, कोई धार्मिक पुस्तकें बांटी जाती हैं। इसका क्या है, तो कई लोगों में ये मान्यता है, अब कितना सच है कितना नहीं वो तो ईश्वर जाने, पर ये मान्यता है कि जो आत्मा है जिसने शरीर त्याग किया है वो कुछ समय तक आत्मा यहाँ पे इर्द गिर्द रहती है, आसपास रहती है। तो ये भावना रखी जाती है कि भाई ठीक है, शरीर रहते इन्होंने नहीं सुन पाया हो तो हम ये पाठ करवाते हैं कि ताकि ये सुन सकें। शायद ये परंपरा रही हो, इसीलिए अंतकाल को विशेष माना गया है। और वृद्धावस्था जो होती है, जरा जो होता है वृद्धावस्था, तो उसमें ये जरूर कहा जाता है कि धर्म से जुड़ें, संस्कृति से, मतलब अपने ईश्वर का स्मरण करें, तब हम सब भौतिक जगत से छूटने की आस रखते हैं। इसमें 4 अवस्था, 4 आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ और सन्यास, तो वानप्रस्थ का मतलब यह है कि समाज की ओर जुड़ना, और सन्यास का मतलब समाज से भी परे हो जाना। परिवार तो बहुत पहले, गृहस्थ के बाद परिवार छोड़ देना, ये पूरी प्रक्रिया इसमें रहती है। तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। माने जिस जिस भाव को स्मरण करके कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है, त्यजयन्ते, अंत्य माने अंतकाल में, त्यजति माने त्यागता है, कलेवरम माने शरीर को, तम तमेवेति कौन्तेय, तम तम माने उसको ही, एव माने ही, इति कौन्तेय, कौन्तेय हे अर्जुन, सदा तद्भाव भाविता, तदा सद्भाव तदाद्भाव भाविता, माने उसी भाव को वह प्राप्त होता है। ये पूरा हो जाएगा कि हे कुंती के नंदन अर्जुन, यह मनुष्य जो कि मेरे अंदर स्थित है, जो अंत समय में मुझको जानना चाहता है, वह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको वही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित होता है। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो इसका पाठ हम करते हैं, फिर आगे इसको बढ़ेंगे कि यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयन्ते कलेवरम, त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भावितः। जी इसका पाठ कीजिए मधु माता जी। यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवेति कौन्तेय, तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः।
जी धन्यवाद। इसके बाद जो 7वां श्लोक है, इसमें अब कहते हैं, इससे पहले 6वें में भगवान ने ये कह दिया कि भाई जो जिसका स्मरण करेगा वो उस गति को प्राप्त होगा। अब आगे आदेश क्या करते हैं, ये तो बता दिया कि अंत समय में जो जिस भाव को स्मरण करके शरीर त्यागता है वह उसी रूप को प्राप्त करता है। अब आगे कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। अब इसमें ये अगर बड़ा शब्द है, पूरा दूसरी पंक्ति में देखा तो पूरा एक ही शब्द कर दिया, तो इसको टुकड़ों में देख करके पढ़ सकते हैं कि मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव इष्यसि असंशयम। ये पूरा तो अब क्या, पहले तो ये कह दिया कि जो व्यक्ति अंतकाल में जिस स्थिति को, माने जिस भाव को स्मरण करके शरीर त्याग करता है वह उस गति को प्राप्त होता है, ये पहले कह चुके। अब अर्जुन क्या करे, क्योंकि अर्जुन को तो ध्यान रखना है। अर्जुन कहाँ खड़े हैं? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में है, किसी धर्मशाला में नहीं बैठे हैं, कहीं किसी प्रवचनशाला में नहीं बैठे हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और न सिर्फ वो अकेले खड़े हैं बल्कि दोनों ओर उनके भी परिजन खड़े हैं। एक तरफ उनके भाई हैं, पुत्र हैं, तो दूसरी ओर उनके चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, पितामह हैं, ये सब खड़े हुए हैं सामने, तो दोनों ही ओर है। तो अर्जुन को क्या आदेश दिया इस स्थिति में, क्या चाहते हैं अर्जुन को कहना? तो अर्जुन को कहने के लिए कहते हैं तस्मात्, इसीलिए अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, सब समय में, प्रत्येक समय में, माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण कर, और युद्ध, और युद्ध भी कर। माने युद्ध तो कर स्मरण करते हुए, ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण करो और सब कुछ छोड़ दो, नहीं, इसको नहीं कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो सब कुछ भगवान ही करेगा, बिल्कुल नहीं। भगवान का स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो जीवन में यही एक बहुत बड़ा संदेश है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ देते हैं। देव देव आलसी पुकारा, ये एक चौपाई आती है। तो देव देव पुकारना, वो आलसी बन के नहीं पुकारना, क्योंकि कहा गया है कि देवता उसी की रक्षा करते हैं, ईश्वर उसी की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, अपनी सहायता स्वयं कर सकता है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं, ईश्वर उसी की सहायता करते हैं। हम जाते हैं, हमारा जो कार्य चल रहा है पीएचडी का सिनॉप्सिस के लिए, तो सबसे पहले मैम ने यही कहा था, हमारी जो गाइड मैम है जिनको हमने विचार किया, उन्होंने ये कहा कि बेटा पहले तुम कुछ लिख के लाओ, क्योंकि हम भी तो देखें तुम कितने जागरूक हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ बता दूंगी, पहले तुम लिख के लाओ, तुम करो, फिर मैं सहायता करूंगी। तो ईश्वर भी यही कहता है कि तुम करो, मदद मैं करूंगा। तो यही कहा अर्जुन से भी भगवान श्री कृष्ण ने, दोनों पक्षों को लिया है कि तुम आध्यात्मिक भी बनो, पर अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि तुम जीवन के युद्ध से भाग जाओ। ईश्वर के स्मरण करने का मतलब ये नहीं कि तुम युद्ध से भाग जाओ। भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि तुम सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, सभी समय में, पूरे समय में मेरा ही स्मरण करो, पूरे समय में मेरा ही स्मरण करो, और युद्ध च, युद्ध भी करो। ऐसा नहीं मेरा स्मरण करो तो युद्ध छोड़ दो, या युद्ध करो तो मेरा स्मरण छोड़ दो, नहीं, दोनों को चलना है। मेरा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो। युद्ध करो मेरा स्मरण करके, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। क्यों करना है तो उसका कारण पहले बता दिया कि आप जिस भाव का स्मरण करोगे, अगर शरीर त्याग हो जाता है तो उसी गति को प्राप्त करोगे, उसी गति को प्राप्त होगे। इसीलिए मेरा स्मरण करो, क्योंकि मेरी स्मरण में आओगे, मेरे चिंतन करते हुए शरीर त्याग होगा अगर तुम्हारा, तो तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। ये आगे विषय आने वाला है कि ईश्वर का स्मरण करना और पाप पुण्य क्या अलग विषय है। मृत्यु के बाद की दो गतियाँ होती हैं, मतलब जो मृत्यु के बाद की गति होती है वो क्या होती है। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि ईश्वर का स्मरण भी करे और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पालन करे। ईश्वर की सेवा करने के नाम पे पारिवारिक जिम्मेदारियों से ना बचे, ना भागे। कई लोग होते हैं ना, हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो माता पिता को छोड़ देंगे और कहेंगे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माता पिता को छोड़ दिया, पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग चुके आप,
और है भी कुछ नहीं, ज्ञान भी नहीं है उनको, समझ भी नहीं है, बस उनका ब्रेन वॉश हो गया है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। कहाँ प्राप्त कर रहे हो? ईश्वर तो आपके अंदर है, कहाँ? कहीं बाहर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है ईश्वर का। ईश्वर का एड्रेस हम खुद हैं, हम खुद हैं। तो ये अनुसरण, ईश्वर का स्मरण करते हुए युद्ध करना है, ये अर्जुन को कहा, क्योंकि युद्ध के मैदान में हम, सामाजिक जीवन के युद्ध के मैदान में, हम पारिवारिक युद्ध के मैदान में हैं, हम पूरी दुनिया के युद्ध के मैदान में। तो ईश्वर का स्मरण करते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन करें। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि तस्मात्, इसीलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी कालों में, सभी समय में, सब समय में, यानी निरंतर, सब समय से अभिप्राय निरंतर, हमेशा, माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण करो, मुझे ही अनुस्मरण करो, मुझको ही स्मरण करो, और च युद्ध, और युद्ध भी करो, और युद्ध भी करो। तो इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार मई अर्थात मुझ में अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि अर्पित होकर, अर्पित करके, माने इस प्रकार तुमने मन और बुद्धि, क्योंकि मेरा स्मरण कर रहे हो तो बुद्धि भी और मन भी मुझ में ही अर्पित कर दिया। तो मुझ में ही अर्पित करके, मन और बुद्धि मुझ में अर्पण करके जब तुम युक्त होगे तो निसंदेह, माने असंशय, कोई संशय नहीं इसमें कि तुम मुझको ही प्राप्त होगे। क्योंकि अंत समय में तुम किसका स्मरण कर रहे हो? मेरा स्मरण कर रहे हो। मन और बुद्धि किस में अर्पित है? मुझ में अर्पित है। तो अंत समय में जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पण है, और अंत समय तक अगर ये बना रहेगा तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे। क्योंकि पहले कह चुके हैं कि जो जिस भाव का स्मरण करेगा उसको वही गति मिलती है। तो अगर तुम मेरा स्मरण करते रहोगे तो तुम्हें वही गति मिलेगी, अर्थात मैं प्राप्त हो जाऊंगा तुम्हें। तो इसीलिए हमें जिंदगी में ईश्वर का स्मरण भी करना है और जीवन को जीना भी है, ईश्वर को स्मरण करते हुए जीना है। कुछ कथाएं होती हैं जो हमें शिक्षण देती हैं। एक बार विष्णु जी से नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आपका प्रिय भक्त कौन सा है, आपका प्रिय भक्त कौन है? तो नारद जी अभिलाषा रखते हैं कि प्रभु मेरा ही नाम लेंगे, कि नारद तुमसे बड़ा भक्त कौन सा होगा, क्योंकि तुम तो मेरा ही स्मरण करते रहते हो, मेरा ही नाम लेते रहते हो। तो बोले तुम, नारद जी को यह अभिलाषा थी कि शायद मेरा नाम लेंगे, पर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम नहीं हो, तुमसे वो किसान जो है वो ज़्यादा प्रिय है मेरा। बोले क्यों? वो तो आपका नाम लेते ही नहीं है, कम लेता है, मैं तो आपका नाम हमेशा लेता हूँ, मैं तो आपको याद करता हूँ, वो तो लगा रहता अपने खेती करने में। तो कहते हैं कि वो खेती भी करता है लेकिन मेरा नाम भी लेता है, तुम सिर्फ मेरा नाम लेते हो। समझ में नहीं आया कि भाई इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है? बोले अच्छा एक काम करो, तुम एक परीक्षा देते हैं कि तुम तेल से भरा हुआ एक पात्र लेकर के भ्रमण करो, घूमते हैं, और बोले एक भी बूंद ना फैले। काम देते हैं, वो घूम के आते हैं, एक भी बूंद नहीं फैली। कहते हैं कि मैंने ये कर दिया। तो कहते हैं अच्छा ये एक भी बूंद नहीं फैली वो तो ठीक है, पर ये बताओ इस स्थिति में तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? ये बड़ी बात है कि हम सामाजिक जीवन में जीते हुए ईश्वर का स्मरण करते रहें। जब सामाजिक जीवन है ही नहीं तो अंत में करेंगे क्या? कुछ करने को ही नहीं है, तब तो फिर ईश्वर का राम नाम तो लेंगे ही लेंगे। पर जिंदगी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर का स्मरण करना ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा, इसीलिए हे अर्जुन सभी समय में यानी निरंतर मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध को कर। और मय्य अर्पित मनोबुद्धिर मां में वैश्यस्य संशय, मेरे ही प्रति मन और बुद्धि को अर्पित करके, मेरे प्रति मन और बुद्धि को अर्पित करके निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो ये कहा गया कि मेरे प्रति अपनी बुद्धि को अर्पित कर, अपने मन को अर्पित कर, क्योंकि अंत काल में जब ये सब कर देगा, मेरे अंदर तेरी बुद्धि मुझ में अर्पित हो जाएगी, मन मुझ में अर्पित हो जाएगा, तो अंत काल में मुझको ही प्राप्त होगा। ये यहाँ पर कहा गया है। तो पूरा ये श्लोक होता है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए सर्वेषु कालेषु निरंतर सभी कालों में माम अनुस्मर मेरा स्मरण कर, युद्ध च और युद्ध कर, मय्य अर्पित, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्थात मुझ में अर्पित समर्पित है मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर, माम एव इष्यसि, माम एव इष्यसि, माम माने मुझको, एव माने ही, इष्यसि माने प्राप्त होगा, माम एव इष्यसि मुझको ही प्राप्त होगा। और इसमें कोई संशय नहीं है, ये असंशय है, संशय से रहित है ये बात कि तुम मुझको ही प्राप्त करोगे।
तो ये पूरा हो जाता है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। जी इसका पाठ कीजिए मधु माता जी। और अगर आपको कठिनाई हो तो नीचे दिया हुआ ये जो टुकड़ों में है छोटे छोटे शब्द, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, ठीक है जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्माम एव एष्यसि असंशयम्। जी ये वो 12वां अध्याय पढ़ते हैं ना, जी। तो 12वें अध्याय में ये मय्यर्पित मनोबुद्धि ये बहुत आता है। बिल्कुल अच्छी तरह याद है। जी जी मय्यर्पित बुद्धिर्माम एव एष्यसि असंशयम्। जी जय मां। जी। तो ये बिल्कुल यही कहते हैं, ईश्वर तो ये कहते हैं कि मुझ में अर्पित कर दो, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूँ वही मानो और मुझ में अर्पित कर दो। ये सब कुछ ईश्वर को ही अर्पित कर दें। जी बिल्कुल। अब आगे है 8वां जो श्लोक है, इसमें कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। अब इसमें क्या कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन माने नियम यह है, क्या है नियम, कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास और योग से युक्त होकर के, सज्जित होकर के, किस से, तो परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास करना और योग का अभ्यास करना, परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास करना और योग, इन दोनों से युक्त होकर के, योग और अभ्यास किसका, तो ध्यान का, तो ध्यान और योग से युक्त होकर ना अन्यगामिना, ना माने नहीं, अन्य माने दूसरी, गामिना माने जाने वाला, दूसरी ओर गमन करने वाला ना हो, माने दूसरी ओर ना जाने वाला हो, ऐसा चित्त, क्योंकि चित्त हमारा भटकता है, तो ऐसा नहीं कि चित्त चंचल हो, भटक रहा हो, यहाँ वहाँ जाने वाला हो, ऐसा चित्त नहीं, चित्त स्थिर हो, दूसरी ओर जाने वाला ना हो। अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ, माने ऐसे चित्त से जैसा चित्त स्थिर हो, तो स्थिर चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ जो मनुष्य है वह परमम दिव्यम पुरुषम याति, परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। ये नियम है, माने निरंतर चिंतन करेंगे तो उस चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति होगी। परम दिव्य पुरुष अर्थात ऐसा दिव्य पुरुष, यानी ईश्वर का संबोधन इसमें दिया गया है। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तो इसके लिए कहा गया है कि अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास और योग से युक्त होकर के, क्योंकि योग का मार्ग भी अपनाना है और अभ्यास करना है तो परमेश्वर के ध्यान का, परमेश्वर में ध्यान लगाते हुए अभ्यास करना है, तो अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास भी और योग से युक्त होना, तो अभ्यास योग युक्तेन और नान्यगामिना चेतसा माने ऐसा चित्त जो अन्यगामिना ना हो, अन्यगामिना माने तृतीय विभक्ति, चेतसा माने तृतीय विभक्ति, तो ऐसे चित्त द्वारा चिंतन करो, ऐसे चित्त द्वारा चिंतन करो जो ना अन्यगामिना हो, माने दूसरी ओर, दूसरे रास्ते न जाने वाला हो, दूसरी ओर न जाने वाला हो, माने विपरीत चिंतन करने वाला ना हो, है ना। तो ये पूरा इसमें
कहा गया है कि अभ्यास योग युक्तेन, पहले उसको अभ्यास और योग से युक्त होना है। ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास, ध्यान और योग। ध्यान माने परमेश्वर का ध्यान, योग माने जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, ये पूरा मार्ग योग से युक्त होकर के और स्थिर, नान्यगामिना का मतलब कि स्थिर, तो स्थिर चित्त द्वारा जो परमेश्वर का चिंतन करता है वही व्यक्ति परमम पुरुषम दिव्यम याति, माने परम दिव्य जो पुरुष है उसको प्राप्त करता है, माने जिसका प्रकाश दिव्यता से भरा हुआ है, ऐसा पुरुष अर्थात ईश्वर जिसको कह सकते ब्रह्म को स्वरूप को वह प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। तो निरंतर चिंतन करना है, चिंतन को रोकना नहीं है, निरंतर चिंतन करने से। तो यही पूरा है कि क्या नियम है, क्यों अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध करो, ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि परमेश्वर का ध्यान और अभ्यास करेंगे, परमेश्वर का अभ्यास अगर करेंगे और योग से युक्त होंगे, दूसरी ओर न जाने वाला जो चित्त है उससे चिंतन करेंगे निरंतर, तो वह परम दिव्य जो पुरुष है उस परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त होंगे, माने वह दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त होंगे, यानी मुझे प्राप्त होंगे, यानी परब्रह्म जो है उसको प्राप्त होंगे। यही एक स्थिति है। तो निरंतर प्रभु का चिंतन करना इसलिए जरूरी है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, याति पार्थानुचिंतयन। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। जी, इसका पाठ कीजिए आदरणीय सुधीर जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। जी, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। जी धन्यवाद। क्षमा चाहूँगा, अभी एक थोड़ा सी व्यस्तता है, इसलिए आज हम सिर्फ 8वें श्लोक तक ही करेंगे, और इसमें कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं, कोई चर्चा करनी हो, बाकी अगली कक्षा में हम आगे के 9वें श्लोक से लेंगे। कल कक्षा रहेगी? कल नहीं, अगली कक्षा सोमवार को रहेगी, अगली कक्षा से करेंगे। ठीक जी जी, फिर शांति पाठ करते हैं। जी आदरणीय सुधीर जी, आप कीजिए शांति पाठ। ठीक है जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति देवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जी सर्वेभ्यो नमः। जी धन्यवाद, नमस्ते।